हेलो फ्रेंड्स, एक और लर्निंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मंडे को मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है इसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों इंडेक्स में। ओके, तो अभी हमें स्टार्टिंग से 1 डे टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम और 15 टाइम फ्रेम में इसका डिस्कशन करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से रह सकता है, क्योंकि 1 डे टाइम फ्रेम से ही और 1 आवर टाइम फ्रेम से भी हमें पता चलेगा कि मार्केट 5 मिनट टाइम फ्रेम में किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो अभी लेट्स सी हम देख रहे हैं कि मार्केट ने कंटिन्यूस एक रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है। बैंक निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है। यहाँ पे एक ये जोन बनाया हुआ है, एक ये जोन बनाया हुआ है और एक ये जोन बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ से मार्केट अपसाइड गया और एक रेजिस्टेंस लेने के बाद में यहाँ कंसोलिडेट रहा, फिर अपसाइड गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर अपसाइड गया और अभी फ़िलहाल मार्केट यहाँ पे कहीं है। ओके, यहाँ मार्केट है तो यहाँ पे क्या है कि या तो मार्केट अपसाइड जाएगा या मार्केट डाउन साइड जाएगा। ये एक ऐसी डिसीजन मेकिंग पॉइंट है कि मार्केट यहाँ से या तो अपसाइड कंटिन्यूस रहेगा या फिर डाउन साइड मूव कर सकता है। 1 आवर चार्ट फ्रेम में अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं कि 1 आवर चार्ट फ्रेम में इसका जो बिहेवियर है वो किस टाइप से रहेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट में बैंक निफ्टी में आ गए हैं और 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट में ये जो यहाँ पे जो हमें रेजिस्टेंस दिख रहा था वो 1 आवर जो 1 डे टाइम फ्रेम में जो हमें रेजिस्टेंस दिख रहा था 1 आवर टाइम फ्रेम में ये रेजिस्टेंस में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दो बार मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को टच किया है। ओके, और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट के बाद में मार्केट नीचे आया है। नीचे आने के बाद में फिर यहाँ पे 2 बार टच किया है। तो फ्रेंड्स, मार्केट का अगर मार्केट यहाँ पे अपसाइड जाता है तो अपसाइड जाता है तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को सबसे पहले ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट करने के बाद अगर कंटिन्यूस अपसाइड जाए तो अपसाइड ही जाएगा मार्केट। अगर इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ पे मार्केट कहीं घूमता रहा तो मार्केट डाउन साइड आ सकता है इन लोगों का स्टॉप लॉस खाने के लिए। ये 1 आवर टाइम फ्रेम में जो हमें दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ओके, और अगर मार्केट डाउन साइड जाता है, मार्केट मान लीजिए यहाँ से डाउन साइड जा रहा है तो हमारा एक ये बहुत ही अच्छा जो रेजिस्टेंस है ये हमारा एक सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगा, ये ट्रेंड लाइन। और डाउन साइड में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकते हैं क्योंकि डाउन साइड से मार्केट अप साइड गया हुआ है। तो यहाँ पे एक ये इस टाइप से 3 ओके, एक ये ओके, तो इस तरीके से हमने एक सपोर्ट जोन मार्क कर लिए हैं क्योंकि मार्केट अगर डाउन साइड आता है तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर अगर अप साइड जा सकता है। इस तरीके से मार्केट डाउन साइड आएगा अगर उसको डाउन साइड आना है तो। अगर मार्केट को अप साइड आना है, अप साइड जाना है तो वो अप साइड भी इसी तरीके से मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे होल्ड रहा तो फिर डाउन साइड आ सकता है और कंटिन्यूस अप साइड जाने के बाद एक रिटेस्ट के बाद में कंटिन्यूस अपसाइड मूव कर सकता है। तो हमें अगर यहाँ एंट्री करना है तो एक रिटेस्ट का वेट करना है। इसको क्लियर समझने के लिए हमें कहाँ पे एंट्री लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स 1 आवर 1 डे टाइम फ्रेम में हम वीकली चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं कि इस वीक में मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है और किस लेवल पे मार्केट जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट में एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट्स जो है ये बना हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आने के बाद में इस रेजिस्टेंस बना हुआ है, सॉरी, फिर रेजिस्टेंस को टच किया है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है, फिर टच किया, फिर टच किया, फिर टच किया, फिर टच किया। ओके, तो ये एक ब्रेकआउट जोन है। ओके, ये ब्रेकआउट जोन है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद में बैंक निफ्टी वापस डाउन हो गया। तो इस ब्रेकआउट को जो हम फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं कि अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस कंटिन्यूस बन रहा है और फर्स्ट टाइम उसको ब्रेक करता है, कोई भी लेवल्स फर्स्ट टाइम उसको ब्रेक करता है और फर्स्ट टाइम ब्रेक करने के बाद में एक लेवल पे कंसोलिडेट रहता है, एक जगह पे मूवमेंट करता है मार्केट। जैसे ये फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक किया और यहाँ पे आके ये रुक गया है तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि बाइंग हो रहा है। बाइंग इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो लेवल को ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो सब लोगों को लग रहा है एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, उस कंडीशन में मार्केट को डाउन आना ही पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस अवेलेबल रहते हैं। ओके, तो उनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए इसको आना ही पड़ता है।
सेकंड, अगर मार्केट फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट यहाँ देने के बाद में यहाँ चला जाता कंटिन्यूस, जैसे एक सेकेंड, ये जो ग्रीन कैंडल बनाया ना, ये ग्रीन कैंडल, ये इतना ना बना के एक साथ यहाँ तक ग्रीन कैंडल बन जाता, तो मार्केट फिर डाउन आने के चांस कम रहते, क्योंकि इनका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत दूर हो जाता, और फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट कंटिन्यूअस रहता इस पोजीशन में, इस कंडीशन में मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअस रहता। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है। बैंक निफ्टी अगर दोबारा इसको ब्रेक करता है और रिटेस्ट करने के, उसी लेवल को रिटेस्ट करने के बाद में अगर उसका भी इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा टारगेट रहेगा वो 42,000 का रहेगा। 42,000 हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इस तरीके से मार्केट का बिहेवियर रहेगा तो अप साइड में, डाउन साइड में भी एक अच्छा लेवल बन रहा है, डाउन साइड में एक अच्छा लेवल बन रहा है, इसको हम डिस्कशन करते हैं। ये डाउन साइड में एक अच्छा लेवल बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट रहता तो ठीक है, इसका ब्रेकआउट देगा तो हमने बात ही किया है कि 42,000 तक मार्केट टच कर सकता है। अगर यहाँ डाउन साइड का ब्रेकआउट दिया और एक रिटेस्ट करके मार्केट डाउन जाता है, तो हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि रिटेस्ट के ब्रेकआउट के बाद में ही अभी इस रेंज में मार्केट चल रहा है। ये रेंज एक बहुत ही अच्छा रेंज है, इसका ब्रेकडाउन भी दे दिया है मार्केट, ये फॉल्स ब्रेकडाउन है, ये फॉल्स ब्रेकआउट है। अभी यह क्या हुआ है, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, तो मैक्सिमम आदमी का यहाँ पे एंट्री हो चुका है और स्लोली ब्रेकडाउन दिया है। एकदम अच्छा ग्रीन कैंडल, जैसा ये रेड कैंडल बना रखा है, इस टाइप का रेड कैंडल अगर बना के यहाँ बनता, तो फिर मार्केट अपसाइड नहीं जाता, एक छोटा रिट्रेसमेंट के बाद में डाउन साइड कंटिन्यूस हो जाता। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम सेलिंग हो गया। सेलिंग होने के बाद में फिर उनका स्टॉप लॉस कहाँ है, ये तो इसके ब्रेक यहाँ है, तो मार्केट कंटिन्यूस गैप अप ओपनिंग दिया, फिर अगले दिन गैप अप ओपनिंग दिया, तो इनके सबके स्टॉप लॉस मार्केट ने यहाँ पे खा लिए। ओके, तो हमें अगर पुट साइड में ट्रेड लेना है अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट के, तो हमें जैसे ये मार्केट डाउन आया और यहाँ फिर ऊपर गया, यहाँ ऊपर आने के बाद में फिर अगर डाउन आता और इसका ब्रेकआउट देता है, जो लेवल बनाया है, तो हम यहाँ पे पीई साइड का पीई को बाय कर सकते थे। ऐसा सेम यहाँ आया, यहाँ आने के बाद में यहाँ डाउन गया, फिर अगर अपसाइड जाता तो यहाँ हम सीई को बाय करने का प्लान कर सकते थे। ओके, ये एक दोनों कंडीशंस है। डाउन देने के एक लेवल पे मार्केट यहाँ पे अगले दिन था, उसके बाद में जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ है उस लेवल के यहाँ पे हुआ है। तो फ्रेंड, जैसे ही किसी लेवल को अगले दिन मार्केट का ओपनिंग होता है और कोई एक रेंज बना हुआ है, मान लो कोई सपोर्ट बना हुआ है, अगले दिन मार्केट एक सपोर्ट पे क्लोज हुआ है या फिर एक रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है, और नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग देता है, गैप डाउन ओपनिंग देता है, मतलब सपोर्ट से नीचे में ओपनिंग देता है या सब रेजिस्टेंस से अपसाइड में ओपनिंग देता है, तो ये मैक्सिमम ये चांस रहते हैं कि मार्केट वापस उस सपोर्ट को टच करने जाएगा, या फिर अगर यहाँ देता तो उस रेजिस्टेंस को टच करने आएगा। ये मैक्सिमम चांस रहते हैं, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ओके, तो हमारा लेवल्स यही रहेगा कि इस पॉइंट का अगर मार्केट यहाँ अपसाइड जाएगा तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में हमें इस पोजीशन पे ट्रेड लेना है। अगर डाउन साइड आएगा तो एक ब्रेक डाउन के बाद में हमें इस पोजीशन पे ट्रेड लेना है। हमें बिल्कुल ये फॉल्स ब्रेकआउट, ये देखिए फॉल्स ब्रेकआउट है, अगर ये ऐसे रहता तो ये एकदम अच्छा ब्रेकआउट होता, ये ऐसे रहता तो एकदम अच्छा ब्रेकआउट होता है, लेकिन ये यहाँ हमें वेट करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन में हमें वेट करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, और प्रीवियस डे बायर सेलर का प्रेजेंस कहाँ पे बायर्स है और कहाँ पे सेलर्स है, ये हमने मार्क कर दिया है। यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हैं, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट है, और यहाँ बायर सेलर जो क्लोजिंग प्राइस होती है वो बायर सेलर दोनों एक्टिवेट रहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, हम एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग हमारा क्या क्या लेवल्स रहता है। अब अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग यहाँ देता है, अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप ओपनिंग देता है तो हम कॉल साइड का प्लान करेंगे, और मार्केट कम ओपनिंग देता है, यहीं कहीं ओपनिंग देता है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में हम कॉल साइड का प्लान करेंगे। और मार्केट ने मान लीजिए इस लेवल पे ओपनिंग दिया है, साइड जा रहा है, तो अप साइड जा रहा है, तो हम एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद में कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और मार्केट कंटिन्यूस डाउन साइड यहाँ मनी मार्केट यहाँ ओपनिंग देता है और कंटिन्यूस डाउन साइड होता है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में हम यहाँ पे पीई साइड का प्लान करेंगे। ओके, तो ये बायर्स है, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है तो इन बायर्स को इन बायर यहाँ पे बायर
और इस लेवल पे कहीं ओपनिंग देता है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट है, यहाँ बायर्स एक्टिवेट है। तो अगर कंटिन्यूस डाउन साइड आता है तो हम एक रिट्रेसमेंट के बाद में यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग होता है तो ये बायर आउट हो चुका है, ये बायर आउट हो चुका है। ओके, सेलर को अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, तो मार्केट सेलर को प्रॉफिट कम दिखाने के लिए अपसाइड प्लान कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा इस लेवल पे जो प्लान रहेगा, यहाँ अगर ओपनिंग देता है और कंटिन्यू धीरे धीरे छोटा छोटा कैंडल डाउन साइड बनाता है तो यहाँ पे हम एक कॉल साइड का प्लान करेंगे अप साइड के लिए। ओके, और जैसे बड़ी बड़ी कैंडल डाउन साइड बनाता है तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में पुट साइड का प्लान करेंगे। इस तरीके से हमारा मंडे का प्लान सेटअप रहेगा बैंक निफ्टी में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। ओके, थैंक यू।